Good morning, students. Welcome to Pashwa International School online classes. Class 12. Today we will study about environmental problems and solutions. What do you mean by environment? The environment is made up of two words from the covers. It literally means outer cover. Environment का मतलब होता है two words से बना हुआ है जिसका literally जो मतलब होता है कवर आउटर दैट इज़ अ नेचुरल फिजिकल एंड द सोशल कवर अराउंड अस जो कि हमारा नेचुरल है फिजिकल है और सोशल कवरेंस कैसे रहता है एनवायरनमेंट का देयर एज इन द रियल सेंस द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट इसी हिसाब से जो रियल सेंस होता है वो क्या है एनवायरनमेंट इन द इंग्लिश द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द बेस्ट नोन एज गंधाघात the environment or the circumstances in which the organisms resides is known as the environment environment का मतलब होता है कि वो circumstances जिसमें एक इंसान मनुष्य चाहे plants animals रह रहे हैं उसका जो circumstances है उसी को बोलते हैं environment basic features are the available for the living organisms in the environment many others basic features such as the air temperature lightness or the moistures are also present in the basic features like air water food housing and lighting like the oxygen to breathe and the clean water in the river is available on this earth from time immemorial. Natural resources have been the basis of the human development since the beginning, but by the present the populations in the world to last 200 years, the exploitations thus increases that there was a thrust of their forms and existence. कि last 2 years से एक बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन बढ़ रहा है धरती के ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसमें कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं देन व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पाई द ह्यूमन बींग्स इज सराउंडेड बाय द एंटायर सिचुएशन एट अ particular place at a particular time it is called the environment a being surrounded by the situation कि ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसा वातावरण के साथ में कैसे एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम में रह रहा है उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बोरिंग एवरीथिंग दैट इज इन्वॉल्विंग इन अ पर्सन एनवायरनमेंट विच इफेक्ट हिज डेथ एंड फ्रॉम डेथ कि एक पर्सन को कैसे इफेक्ट करता है उसके एनवायरनमेंट को आसपास के उसके वातावरण को देन व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन बींग हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर ऑफ द क्रिएशन इटसेल्फ विद द डिमेनोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ it needs were born as well the human life however the entire depend on the nature की human being है वो totally depend है nature के ऊपर तो nature के अंदर कौन कौन से changes आ रहे हैं क्या क्या disasters occur हो रहे हैं then the disasters which are the natural calamities volcanic sculptures overgrazing drought are the increasing due to the increasing imbalance between man and nature कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं कौन कौन से रीजंस बताए गए हैं कि वॉल्केनो हो रहे हैं कभी कहाँ बाढ़ आ रही है कहीं पे ओवरग्रेजिंग हो रहा है कहीं पे अकाल हो रहा है मेन एनवायरमेंटल रीजंस the environmental pollution what do you mean by environmental pollutions with the health development of the human civilization it requirement also expanded for the last fast growing needs of the human being human started exploiting natural resources with the support of the weapons such as industrial technology development के चक्कर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरा ख़त्म हो पा रहा है इंडस्ट्रियल एरियाज वो डेवलप विद वेरी मेजर सिटीज़ एंड द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्रीज होने के चक्कर में पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कौन कौन से डिजीजेज है व्हाट यू मीन बाय डेफिनेशंस ऑफ द पॉल्यूशन द वर्ड पॉल्यूशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड ट्रांसलेशन बताया गया विच ओरिजिनली कॉइन विद द वर्ड ऑफ द लैटिन विच इज़ नॉट बी विच इज़ मीन्ट इज़ हार्मफुल जो कि एक बहुत ही खतरनाक हार्मफुल रहता है पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए अनवांटेड चेंजेस इन द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर वाटर एंड द सॉइल विच इफेक्ट द नेचर एंड द कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट एज वेल एज द एंटायर एनवायरनमेंट की फिजिकली हो केमिकल बायोलॉजिकल से कैसे को पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है उसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन
वॉट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के टाइप्स क्या है? द कॉम्बाइंड एरिया ऑफ द लाइफ साइड पार्ट ऑफ द एटमोसफियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर इज द कॉल्ड बायोस्फियर। की वॉट यू मीन में बायोस्फियर क्या होता है? जो लाइफ साइड के पास में जो एटमोसफियर है, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर है, उसी को बायोस्फियर बोलते हैं। ऑल नेचुरल एलिमेंट्स अवेलेबल इन द सेम बायोलॉजिकल मंडल आर गिवन इन द नेम ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कहता है। एंड द मेजर types of pollutions are air pollution, water pollution, soil pollutions, vehicles pollution, environmental pollutions. Environmental pollutions caused by the domestic waters, wastewaters, pollutions due to the other reason, radiation pollution, thermal pollution, industrial pollution, pollution from the waste, and the marine pollution. Today we will study about एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या क्या मेन रीजंस है? एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर द लिविंग वर्ल्ड, विदाउट अ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट। कि एयर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि एयर के बिना तो हम लाइफ भी निकाल नहीं सकते हैं, लाइफ जी भी नहीं सकते हैं। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज फाउंड इन द सर्टेन प्रपोर्शन, सच एज नाइट्रोजन है वो 78% अपने एटमोसफियर में प्रेजेंट रहती है। ऑक्सीजन 20%, आर्गॉन है जो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर्स है जो 0.2%। देन व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन को भी दो प्रकारों में बांटा है, नेचुरल पॉल्यूशन एंड अननेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल पॉल्यूशन इन द नेचर ऑफ इट इज़ अ नेचर ऑफ ए नेचर। पॉल्यूशन इज कॉज बाय द नेचुरल एक्शन। जो पॉल्यूशन है वो नेचुरल नेचर एक्शन से होते हैं, उनको नेचुरल बोलते हैं। जैसे कि वॉल्केनो है तो वो अपना आप नेचुरली क्रिएट होते हैं। कोई डस्टी कंडीशंस आ गई है, स्टॉर्म्स आ गए, स्वाम्स आ गए, दलदल हो गया है, माउंटेन की रिलेटेड कोई पॉल्यूशन हो गया तो वो होता है नेचुरल पॉल्यूशन। अननेचुरल से है वो क्रिएटेड कर सकते हैं, ह्यूमन बींग उसको क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक केमिकल रिएक्शंस है, स्मोकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फ्यूल्स, केमिकल रेडियो एक्टिविटीज से एक्सेट्रा। देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या है? हैव एडवेयर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही उसका प्रभाव पड़ता है। एडवेयर वेजिटेशंस के ऊपर भी, कि प्लांटेशन के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत इफेक्ट है इसका। द थ्रेड ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, कि सिर्फ जीव जंतु को भी बहुत ही एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। एडवेयर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्लाइमेट चेंजेस, डिहाइड्रेशन इन द ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट आएगा इसका। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑन द वेदर, बिकम फॉग डॉम एंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। देन व्हाट आर मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्लांटिंग ट्री टू प्रिवेंट, की मेन रीज़न है कंट्रोल करने का सबसे बड़ा है कि प्लांटेशन ऑफ ए मोर एंड मोर ट्रीज, कि जितना प्लांटेशन हो सकता है उतना प्लांटेशन करें। व्हीकल्स टू कंट्रोल, व्हीकल्स का कंट्रोल करना चाहिए। स्लोप शुड बी यूज, कि ट्रीज शुड नॉट बी कट, स्लोप शुड बी यूज़ करना चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ब्रिक यूटेंसिल्स सच एज द यूटेंसिल्स मेकिंग फूड आउट ऑफ द सिटीज़, यूज़ ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडस्ट्रीज़। ये पॉल्यूशन के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का अचीव करना चाहिए एक्सेट्रा।